नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी बाइक ट्रिप की साइंटिफिक स्टडी करते हैं जो फेल हो गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आइए इस महाविफलता का परत दर परत विश्लेषण करें। बस यही एक लाइन, चार दोस्त और बाइक ट्रिप जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इस पूरी कहानी का कह सकते हैं कि एक तरह से सार है। यह हमारी केस स्टडी है जो कॉमेडी, ड्रामा और इंसानी बर्ताव के कुछ बहुत ही दिलचस्प डेटा से भरी हुई है। कहते हैं ना, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक ग्रैंड प्लान से होती है। तो देखते हैं इन लोगों का प्लान आखिर था क्या, कितना भव्य था। तो मिलते हैं हमारी एक्सपीडिशन टीम से। अजीत, विशाल, परमहंस और रविकांत, यही हैं इस महाकाव्य के या कहूं महाफेलियर के नायक। अब जरा इस स्लाइड पे ध्यान दीजिए। एक तरफ है प्लान पूरे 500 किलोमीटर का और दूसरी तरफ है असलियत सिर्फ 50 किलोमीटर की। मतलब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हो गया था। एम्बिशन और एग्जीक्यूशन का जो गैप होता है ना, ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। किसी भी मिशन का सबसे बड़ा टेस्ट क्या होता है? उसकी शुरुआत। और इस टीम के लिए तो शुरुआत ही फेल हो गई। देखते हैं ये सब कैसे हुआ। तो देखिए, प्लान था सुबह 6 बजे का, लेकिन टीम का सिंक थोड़ा ऑफ था। अजीत आते हैं 6 बजे, विशाल 6:30 बजे, परमंश 7 बजे और रविकांत आराम से 8 बजे। मतलब ट्रिप शुरू होने से पहले ही पूरे 2 घंटे लेट। ग्रुप डायनामिक्स का पहला रूल, हर किसी का टाइम जोन अलग होता है। और अब आते हैं बहानों पर। पहला डेटा पॉइंट विशाल की तरफ से, भाई हेलमेट ढूंढते ढूंढते गूगल मैप खोलना भूल गया। मतलब एक छोटी सी चीज, हेलमेट, और पूरा प्लान डिले हो गया। प्रायोरिटीज। अब आते हैं परमहंस जी। उनका सीन ही अलग था। उनके लिए मौसम इतना खूबसूरत था कि शायरी निकल रही थी। इसे कहते हैं मिशन से फोकस हट जाना। मतलब ट्रिप से ज्यादा जरूरी शायद पोएट्री थी। और फिर आते हैं रविकांत, जिनके पास तो इन सब का मास्टर स्ट्रोक जस्टिफिकेशन था। मैं देर से नहीं आया, आप लोग जल्दी आ गए। गजब। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो, उसकी डेफिनेशन ही बदल दो। वो लेट नहीं है, बाकी सब टाइम से पहले हैं। चलो, जैसे तैसे 2 घंटे लेट ही सही, सफर शुरू हुआ। लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। अब शुरू हुआ असली चैलेंजेस का दौर। यह स्लाइड देखिए, यह है कैस्केड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। मतलब एक के बाद एक मुसीबतों का डोमिनो इफेक्ट। पहले फ्यूल टैंक खाली, फिर बाइक का एक अजीब सा ब्रेकडाउन, उसके बाद 2 घंटे का चाय ब्रेक। हाँ, 2 घंटे, और ऊपर से बारिश। एक मुसीबत खत्म नहीं होती थी कि दूसरी तैयार रहती थी। जब बाइक को धक्का लगाने की नौबत आई तो परमहंस ने इसमें भी एक पॉजिटिव एंगल ढूंढ लिया। उनके हिसाब से ये ट्रिप का ही एक हिस्सा था, फिजिकल ट्रेनिंग। वाह, मतलब हर सेटबैक को एक फीचर बना दो। और जो मिस्टीरियस ब्रेकडाउन हुआ था ना, उसका राज तो और भी मजेदार था। मैकेनिक ने आके देखा और बोला, भाई बाइक एकदम ठीक है, बस पेट्रोल नहीं है। मतलब हम अक्सर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सोचते रहते हैं और सोल्यूशन बिल्कुल सामने होता है। उस 2 घंटे लंबे चाय ब्रेक के दौरान अजीत, जो शायद टीम के अकेले समझदार आदमी थे, उन्होंने एक बहुत जरूरी सवाल पूछा, भाई ट्रिप पर आए हैं या ढाबा रिव्यू करने? और ये दोस्तों वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ था जब टीम को रियलाइज हुआ कि वो अपने असली मिशन से कोसों दूर निकल आए हैं। तो इतने सारे चैलेंजेस और ढल रही शाम के बीच अब ट्रिप अपने फाइनल फेज में पहुंच चुकी थी। अब जरूरत थी घर वापस जाने के लिए एक सॉलिड, अहम साइंटिफिक रीजन की। तो सोचिए, चैलेंजेस से घिरी हुई एक टीम, थकी हारी, अंधेरा हो रहा है। ऐसे में लॉजिकल अगला कदम क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं इस टीम ने क्या सॉल्यूशन निकाला। और ये लीजिए, सॉल्यूशन पेश किया रविकांत ने। एक ऐसा तर्क जिसे कोई काट ही नहीं सकता था। उन्होंने कहा, साइंस कहता है घर लौट जाना चाहिए। ब्रिलियंट। जब कुछ समझ ना आए तो साइंस का सहारा लो। और टीम का रिएक्शन? सबने एक साथ एक आवाज में कहा, साइंस की जय हो। ये वो पल था जिसे कहते हैं कलेक्टिव साई ऑफ रिलीफ। सबको घर जाने का एक आलीशान बहाना जो मिल गया था। और इस ट्रिप की सक्सेस कैसे नापी गई? अजीत की मां के शब्दों से। उन्होंने कहा, इतनी दूर गए थे कि अब दोबारा मत जाना। शायद यही इस ट्रिप की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तो आखिर में इस पूरे कांड का कंक्लूजन क्या निकला? टीम ने इसे एक नया नाम दिया। ये ट्रिप नहीं थी, ये एक अनुभव था। और सच पूछे तो यही तो लाइफ है।
प्लान्स फेल होते हैं, मंजिल नहीं मिलती, लेकिन जो कहानियां और अनुभव बनते हैं ना, वो हमेशा याद रहते हैं। तो अगली बार अगर कोई प्लान फेल हो जाए तो टेंशन मत लेना, क्या पता वो भी एक नया अनुभव की शुरुआत हो।